छोड़ दीजिए तमाम चिंताओं को, छोड़ दीजिए तमाम परेशानियों को जो आपको बार बार सताती। क्या होगा, क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा? तो जिंदा होते क्या कर लिया? इतने साल तो जिंदा रहे, क्या बना दिया? सिवाय बिगाड़ने की चीजों को। हमारे हाथों में कुदरत नहीं, हमारे शब्दों में कुदरत नहीं, कुछ बना नहीं पाते। दिन प्रतिदिन हम बर्बादी की कगार पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर भी चिंता करते हैं हम कुछ कर लेंगे। लेकिन करेगा तो वही, करेगा तो वही करेगा। वो रेस्टोर करना जानता है, बिगड़ी चीजों को बनाना जानता है। रेस्टोरेशन ऑफ द लैंड ऑफ इजराइल आज का सब्जेक्ट है। रेस्टोरेशन ऑफ द लैंड ऑफ इजराइल। आप इजराइल देश की सोचिए, और मैं सोचता हूं मैं भी इजराइल देश में हूं, मैं भी एक इजरायली हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे चुना। आपको चुना है नहीं चुना ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन मुझे चुना है खुदा ने, और मुझे अपनी औलाद बनाया है, मुझे अपना पुत्र कह के अंगीकार किया है। काश कि आप भी कह दें कि हां मैं भी उसका पुत्र हूं, मैं भी उसका बेटा हूं। कहने से पहले कुछ करना होगा, कहने से पहले कुछ करना होगा। वो कर लेंगे तो आप नहीं भी कहेंगे तो वो कहेगा तू मेरा पुत्र है। और अगर आप नहीं कहेंगे और सिर्फ कहेंगे तो वो कहेगा हम तुम्हें नहीं जानते। खुदा के कलाम को निकालिएगा, खुदा की भलाई देखिए। जमाना दुश्मन है, लोग दुश्मन हैं, परिवार दुश्मन है, कुछ भी आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ता। इज़िकियल नबी की पुस्तक उसके 36वें अध्याय में आ जाइए। बुक ऑफ इज़िकियल एंड 36 चैप्टर और 2nd वर्स। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने, किसने? अंडरलाइन करिए, शत्रु ने। शत्रु मालूम है कहां कहां है आपके? शत्रु आपसे बहुत दूर नहीं, कहां है? आपके पास में, आपके नजदीक, आपके अंदर, आपके घर के अंदर शत्रु। इजरायलियों से खुदा बातचीत कर रहा है, इजराइल देश से बातचीत कर रहा है, इजरायली कौम से बातचीत कर रहा है। और वो कह रहा है शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है। शत्रु भी तुम्हारे विषय में बात कर रहा है। आप सोच रहे हो मुझे कोई नहीं देख रहा, हमारे पापा हमारी बात नहीं करता, हमारी मम्मी नहीं बात करती, कोई नहीं, वो नहीं करती, शत्रु तो करता है। शत्रु के चर्चा का विषय है आप, है ना? शत्रु के चर्चा का विषय है। कहिए, जोर से कहिए, शत्रु के चर्चा का मैं विषय हूं। बोलिए, आप शत्रु के चर्चा का विषय। वाह, मजा आ गई भाई। शत्रु के चर्चा का विषय है। जमाना आपके बाबत में बात कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं, दुश्मन बात कर रहा है, आपको पता नहीं कहां पे क्या चर्चा की जा रही है। कलीसिया के लिए, चर्च के लिए तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, मार डालेंगे, इबादत करने नहीं देंगे, बाइबल फाड़ देंगे। शत्रु ने तुम्हारे विषय में कहा है। क्या कहा है? अरे आहा, मतलब बड़ा मस्त है शत्रु, बड़ा कॉन्फिडेंट है, बहुत विश्वास से भरा हुआ। कह रहा आहा, हां, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए हैं। मैं राजा हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जो चाहूंगा कर लूंगा। अभी तक मेरा राज्य नहीं था, लेकिन अब मेरा राज्य है। शत्रु कह रहा है, बुलंद आवाज से कह रहा है, डंका पीट के कह रहा है, नगाड़े बजा के कह रहा है कि अब प्राचीन काल के ऊंचे स्थान, जो लोग अपने आप को ऊंचे स्थानों पर बैठा हुआ देख रहे थे,
खुदा के लोग अपने आप को ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ देख रहे थे। कोई भी शख्स अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था, बहुत ही कहना चाहिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन शैतान फाड़ दहाड़ते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है, किसे फाड़ खाए। वो कभी नहीं सोता। एक हमारा खुदा नहीं सोता कभी, एक खुदा नहीं सोता और एक शैतान नहीं सोता, कभी नहीं सोता। दहाड़ते हुए सिंह की नाई, जब रात में आप सो रहे होते हैं तब वो दहाड़ रहा है। जब आप गफलत के शिकार हैं, धोखे के शिकार हैं, तब वो दहाड़ रहा है, आओ फाड़ेंगे। आपने एक झपकी ली और उसने फाड़ खाया, उसने फाड़ खाया। एक गलती, आप सोचते होंगे अरे थोड़ा सा तो हुआ, इसी समय तो हुआ था। हमेशा थोड़ी ना करते हैं। एक बार गलत काम किया, एक बार झूठ बोला, एक बार चोरी करी, छोटी सी चोरी करी, छोटा सा जिना किया, दहाड़ रहा है, फाड़ खाऊंगा। चौथा पद पढ़िए, क्या लिखा है? इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का यह वचन सुनो। मैंने एक ही लाइन पढ़ाई और बाकी सब बातें आपके लिए बोल दी, लेकिन यहां पे कह रहा हूं मैंने, क्योंकि कहा है मेरा आज का विषय है रेस्टोरेशन ऑफ द लैंड ऑफ इजराइल। रेस्टोरेशन, फिर से बनाया जाना, पुनर्जीवित किया जाना, पुनर्स्थापित करना, दोबारा उसकी जगह को दे देना। इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से। किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? पहाड़ों और ये वीरान पहाड़, ये बंजर पहाड़ और पहाड़ियां जो आपके रूप को दर्शा रही हैं। चेहरे की रंगत खराब हो गई, चेहरे की रौनक जाती रही, चेहरे का तेज चला गया। शैतान ने चीजों को बिगाड़ दिया है। आज धीरे धीरे करके जिस्म गलता जा रहा है। अभी तो लंग्स खराब हुए, फिर आंख खराब हुई, फिर कान खराब हुए, फिर मुंह खराब हुआ, फिर दिल खराब हुआ, फिर दिमाग खराब हुआ और फिर कुछ दिनों बाद पागल हो गए। चेहरे का रंगत बिगड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को मौका दिया कि हमारी जिंदगी में काम करे। खुदा ने तो हमको पहाड़ बनाया था। पहाड़ ऊंचाई को दर्शाता है, पहाड़ अपने गर्व को दिखाता है कि खुदा ने कैसा मुझे रौनक अंगेज बनाया। खुदा ने आदम को तेजस्वी बनाया, उज्जवल बनाया, बुद्धिमान बनाया, ज्ञानवान बनाया, खूबसूरत बनाया, पवित्र बनाया, पवित्र बनाया। लेकिन ये पहाड़ बिगड़ गया। लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों, पहाड़ियों से, नालों और तराइयों से, निचले स्थानों से, जो अपने आप में कुछ नहीं, बर्बाद हो गए। शैतान ने उनकी दुर्दशा कर दी है। तराइयों में कोई रहना नहीं चाहता। जब जब तराई का जिक्र खुदा के कलाम में आता है, तराई मौत की वादी को दिखाती है। मरे हुए पड़े हुए, तलवार से काटे हुए तराई में पड़े रहते हैं, पहाड़ पे नहीं पड़े होते हैं। तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, परमेश्वर लिखा, नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडरों, उजड़े हुए खंडरों। एक दिन था, हमेशा से खंडर तो नहीं होता ना, खंडर तो बन जाता है जब उसकी केयर नहीं की जाती, उसमें कोई बसता नहीं, जब उसको वीरान छोड़ दिया जाता है, जब उसमें उल्लू निवास करने लगते, तब कहते हैं वो खंडहर हो गया। उसकी दीवारें टूटने लगी, जाला लग गया, सारी चीजें बिगड़ गई। आप अपने घर में भी कई बार कहते होंगे, जब आप बहुत ज्यादा जाला वगैरह, क्रैक और ये देखने लगते हैं, कहते था तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन अब धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, खंडहर होता जा रहा है। खुदा ऐसे लोगों से कहता, खंडरों और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए हैं, दुश्मन के द्वारा लूट लिए गए हैं, दुश्मन ने तहे तेग कर दिया है। जब लिखा है खुदा के कलाम के, उत्तर दिशा का बादशाह यानी कि नबूकदनेस्सर जब आकर इजराइल देश के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर हमला करता है तो लूट लेता है।
लूट कर वहां का माल असबाब, वहां के जेवरात, वहां का सोना चांदी, वहां की दौलत, वहां के बाशिंदों को बंधुआई में लेकर अपने मुल्क में चला जाता है। और वहां पर सिर्फ खंडर खंडर, जली हुई दीवारें, जली हुई इमारतें नजर आती हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा, निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए हैं। ये जातियां भी कैसी हैं? कैसी जातियां? बची हुई हैं, थोड़ी सी हैं। और हम थोड़ी सी बची हुई जातियों से जो खुद अपने आप में बर्बाद हो गई, जो खुद अपने आप की मौत की बाट जो रही है। शैतान अपनी मौत की बाट जो रहा है, एक दिन आएगा जो वो जहन्नम में डाला जाएगा। वो खुद अपनी मौत की बाट जो रहा है, उनसे हम इतना ज्यादा खौफजदा हैं। आज हम शासन और प्रशासन और बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोगों से खौफजदा है, कर देंगे, बिगाड़ देंगे। अरे वो तो खुद अपनी मौत की गिनती गिन रहे हैं, उल्टी गिनती गिन रहे हैं। वो तो खुद बर्बादी की कगार पे खड़े हैं। हमको खुदा ने एक ऊंचा पहाड़ बनाया है, एक ऊंचे स्थान पर खुदा ने हमको और आपको रखा है। लिखा है, बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए। दे आर लाफिंग, दे आर मॉकिंग ऑन यू। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुदा को जानते हो तो यकीन जान लीजिए, उनके मजाक का आपकी जिंदगी के ऊपर, उनके हंसी का आपकी जिंदगी ऊपर जरा सा भी असर नहीं होगा। यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे जब कैलवरी क्रूज पर लटका हुआ था, मजाक उड़ा रहे थे लोग, लिखा हुआ है। और वो ठट्ठा करके उससे कहते थे, अरे लाजर को जो 4 दिन का मर गया था, उसको जिलाने वाले और तमाम बीमारियों से चंगा देने वाले, अगर तुझ में कुदरत है तो वहां से उतरा। मजाक उड़ा रहे हैं आपका। लिखा है, गर्व की बात है, घमंड की बात है, फकर की बात है, खुदा से लिपट जाने वाली बात है, खुदा को चूमने वाली बात है, उसको प्यार करने वाली बात है, उसको सीने से लगा देने वाली बात है। 9वें पद को पढ़िए, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, और देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। God is saying loudly, God is speaking loudly। अगर हमने कान में ढट्टी लगा रखी है, अगर कान को मैल से बंद कर रखा है, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हम नहीं सुनेंगे, खुदा कह रहा है, बेटा मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। Why you are afraid? क्यों तुम डर से कांपते हो? क्यों घबराते हो? चीजें खराब हैं, चीजें बुरी हैं, चीजें मौत की वादी की ओर ले जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ऐसा खुदा है जिसने जमीन की मट्टी को गूंदा, एक पुतला बनाया और नथने हुए जिंदगी का दम फूंक दिया और लिखा है, आदम जीवित प्राणी हो गया। आदम जीवित प्राणी हो गया। उसको नींद दी, पसली निकाली और उससे एक औरत बना दी और उसको लेकर नर के पास आया। कहने लगा, ये तो मेरे गोश्त में का गोश्त और मेरे हड्डियों में की हड्डी है। तू चूंकि तू नर से निकली इसलिए नारी कहलाएगी। खूबसूरत साथी, खूबसूरत जिंदगी, बागे अदन में रहने का मजा। लेकिन आप बताइए, अफसोस ये अदन हमें रास नहीं आया, ये अदन की मजा हमको रास नहीं आई। देखिए क्या कर दिया भाई तुमने, क्या कर दिया, क्या बिगाड़ दिया? क्यों खुदा बाप इतना गुस्सा हो गए? अब तुझे बाग अदन में रहने नहीं दूंगा, निकाल दूंगा। अब बाग अदन की जिंदगी के वृक्ष के फल को तू खा नहीं सकता। अब ये जिंदगी तेरी नहीं है, अब तू मौत का शिकार हो गया है। अब मौत के अंदर चला जाएगा। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, जो जान गुनाह करे वो मरे, जो जान गुनाह करे वो मरे। क्यों गुस्सा हो गया? आइए पढ़ते हैं 17वें पद में आ जाइए। इसी के 17वें पद में यहां पे लिखा हुआ है, हे मनुष्य की संतान, ध्यान देके सुनिएगा, हे मनुष्य की संतान, जब इजराइल का घराना अपने देश में रहता था, जब आप लोग बड़े मजे में अपने घर में रहते थे, आज भी रहते हो बड़े खूबसूरत मकान के अंदर अपने बीवी अपने बच्चों के साथ, इजराइल घराने जब देश में रहता था,
तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। तब अपने कार्य प्रणाली के द्वारा, तब अपने बोलचाल के द्वारा, तब अपने एक्शंस के द्वारा, तब अपनी क्रियाओं के द्वारा किसको अशुद्ध करते थे? लिखा है तब अपनी चाल चलन कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उस जगह को जो पवित्रताई थी, बाग अदन की अपनी पवित्रताई है भाई, वहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। शाम के ठंडे पहर में वो आकर मुलाकात किया करता था। तुम उसी जगह के नाश के कारण बन गए, उसी जगह को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हो। कई बार नहीं कहते आप लोग, तुमने क्या है वो एक कहावत कही जाती, घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। आपका अपना घर का चिराग घर की आग का कारण बन गया। आपको पता ही नहीं कि मेरे घर में आग लग क्यों रही है, मेरे घर में मैं ही उस आग का कारण बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खुदा का कलाम अपने घर में रखे हुए हैं, पता नहीं कौन सी ताक पे रखा हुआ है, कभी पढ़कर उसकी अकल को, उसकी बुद्धि को रिसीव करने की कोशिश नहीं करते। दुनिया की चीजें पढ़ते हैं, दुनिया की चीजें पढ़ते हैं। ये वाली किताब पढ़ लो, इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। बड़े ज्ञान के लोग बताते हैं, हमसे अक्सर लोग कहा करते हैं, अंकल वो वाली किताब पढ़िए, बड़ी बढ़िया आई है। हमने कहा हाँ बेटा, एक किताब है वो भी तुम्हारे घर में रखी है, वो भी बहुत बढ़िया है। 20वें पद को पढ़िए। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, जब वो उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, कहां पहुंचाए गए? इजरायली लोग कहां पहुंचाए गए? मुल्क मिस्र के अंदर, मुल्क मिस्र में पहुंचाए गए। मुल्क मिस्र से जंगल में पहुंचाए गए, जंगल से कनान में पहुंचाए गए। तो लिखा हुआ है उन जिनमें वो पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को क्या किया? अपवित्र। जहां जहां क्या है वो, जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटा धार। जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ गए वही जगह ले डूबे तुम। जहां मिस्र में रहे तो मिस्र में दम गाड़ दिया। खुदा बाप कह रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं करेंगे। जंगल में ले आए तो तमाचे मारे, फिर क्या ऐसा करो, नहीं करेंगे। कनान में ले गया, वहां अपने ही बच्चों को लेके होम बलि चढ़ाने लगे, नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे ये यहोवा की प्रजा है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अरे भैया, तुम डूबो तो डूबो, लेकिन तुम तो अपने परमेश्वर के नाम को भी ले डूबे। कभी कभी कहते नहीं, बाप भी कहता इस बच्चे को निकाल दो, इसको मैं नकार देता हूं। क्यों? ये मेरा नाम बदनाम कर रहा है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले। हम तो खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये हाल है हमारा इजराइल का। इजराइल मतलब हम और आप लोग। हमारा हाल ये है, हम चीजों से डर रहे हैं, खौफजदा हैं। शैतान शैतान शैतान, शैतानी लोग, शैतानी लोग, शैतानी लोग, लेकिन जो तरीका है उससे बचने का, उसको नहीं अपनाना चाहते, उसके पास नहीं जाना चाहते। ढोल जरूर पीटना चाहते हैं। आजकल पढ़ लीजिए व्हाट्सएप के अंदर, मान न्यूज पे न्यूज, न्यूज पे न्यूज, फेसबुक के ऊपर न्यूज पे न्यूज, यहां बर्बादी, वो बर्बादी, उस चर्च के ऊपर आक्रमण हो गया, वहां पे मार डाला गया। ये सब खूब सुन रहे हैं, खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं इधर से उधर, लेकिन नहीं जाना चाहते। तो खुदा के पास नहीं जाना चाहते, जो खुदा सब बातों का अधिकारी है। अब आपको बताना चाहता हूं, God deliverance is for His own name's sake. खुदा छुटकारा देगा, खुशी की बात है। बर्बाद कर दिया हमने अपने आप को, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेटा मैं छुटकारा दूंगा। I will deliver you। देखिए क्या लिख दिया उसने 36वें अध्याय के 21वें पद में, ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली। क्या क्या लिखा है? परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली। काय बात की सुधि ले रहा खुदा बाप? ईजे सिंह की, सुजीत मसीह की,
निकम्मे लोगों की सुधि ले रहा। नहीं, हमारी सुधि नुदी नहीं ले रहा, वो आपकी सुधि नहीं ले रहा। वो कह रहा ये तो मेरे नाम को ले डूबे, क्योंकि ईजे सिंह यीशु मसीह के जाने जाते हैं ना। इस्राएली कौम के लिए कहा जाता है यहोवा की कौम, परमेश्वर की कौम। परमेश्वर अपने जोर बाजू से निकाले। मूसा, यहोशू, ये लोग बार बार क्या कहते थे, खुदा बाप ऐसा नहीं करना, प्लीज डू नॉट डू दिस। तू वहां से निकाल के, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे वो इसीलिए लेके निकाला है यहां पे ताकि जंगल में जाकर उन्हें मार डाले, जंगल में जाके मार डाले अपने नाम की खातिर। प्लीज ऐसा मत करिएगा। खुदा कलाम कहता है मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया जहां जहां वे गए। आप अपने घर में रहे तो सत्यानाशी कमाई, अपने मोहल्ले में सत्यानाशी कमाई। लोग कहते हैं एक जानते हो वो भी बहुत शराबी है, वहीं रहता है। जब आप ऑफिस में गए तो वहां भी सत्यानाशी कमाई, सब जगह सत्यानाशी। लिखा जहां जहां वे गए उन जातियों के बीच में मेरे नाम को अपवित्र ठहराया। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, मैं इसको तुम्हारे निमित्त। जब खुदा आपसे बात कर ले, या जैसे कोई शख्स आके बात करे, ऐसा लगे कि वो आपको बचाना मांगता है, तो आप जाके वहां कहें बेटा हम तुमको बचाने थोड़ी ना है। समुंदर में कोई डूब रहा है, नाव में बैठा हुआ कोई डूब रहा है, यीशु मसीह चलता हुआ आ गया वहां पे। भाई ये चक्कर ना बड़ा, तुमको बचाने नहीं आए, मैं तो अपने को बचाने आया हूं। लोग क्या कहेंगे अगर तू डूब गया? अगर तू डूब गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये बात तो दिल को ठेस पहुंचाने वाली। आए भी थे लेकिन ऐसा शब्द बाण दे दिया कि जिसकी वजह से लग रहा है ना ही आते तो अच्छा था, डूब जाते। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर पिता यूं कह रहा है, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया है। 24वें पद में लिखा है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। खुदा बाप कह रहा है निकाल लूंगा बेटा, चिंता ना करना, मैं तुमको निकालूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। गॉड हैज डिसाइडेड। आज इज़राइली कौम, खुदा के लोग सारी दुनिया के अंदर तितर बितर है, लेकिन खुदावन के प्यार को देखिए। मैं आपको चाहता हूं आप उसके प्यार को आत्मसात कर लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए, उसको चूम लीजिए, उससे आलिंगनबद्ध हो जाइए। जो खुदा ने आपके लिए फैसला लिया है उसको सीने से लगा लीजिए। खुदा को सीने से लगा लीजिए, परमेश्वर को सीने से लगा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को सीने से लगा लीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है। He really loves you। सारे लोग जो दुनिया भर के अंदर मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं यीशु को अपने सीने से लगा लो। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, यहोवा आपसे बहुत प्यार करता है, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता हम नाश हो, वो नहीं चाहता आप नाश हो। क्यों अपने नाश को हम खुद खरीद रहे हैं? खुदा का प्यार देखिए। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। God is very much interested to impart His Holy Spirit in you। आपके अंदर परमेश्वर नई आत्मा देना चाहता, क्योंकि ये आत्मा जो है इसको तो हमने कलंकित कर दिया, और ये आत्मा तभी बन सकती जब परमेश्वर अपनी आत्मा का संचार हमारी जिंदगी में करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसको मांस का हृदय, पत्थर का हृदय। आज चलो चर्च चलते हैं, चर्च में तुमको दवाई मिलेगी, चर्च में तुमको मिठाई मिलेगी, मुंह मीठा हो जाएगा। चर्च में मिला तो सब कुछ, लिया कुछ नहीं। मिला तो सब कुछ लेकिन लिया, कई बार लोग इनकार कर देते ना, नहीं हमें नहीं चाहिए। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर, ये क्या है? ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ये क्या है? कंपलसरी क्वेश्चन।
बाकी सब्जेक्ट का कोई सवाल करो ना करो, लेकिन इस सवाल को करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के ऊपर है, 25 नंबर का है। लिखा है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे। अब देखिए खुदा की बरकत, देखिए आखिरी 3 पद पढ़ूंगा। 30वां पद देखिए, यहां लिखा है, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। मैं वृक्षों के फल, और ये मैंने शुरुआत में कहा, ये पहाड़ कैसी हो गए, वीरान हो गए, ये खूबसूरत नगर बर्बाद हो गए, आग लगा दी गई। लेकिन खुदा में तासीर है कि इस बंजर पहाड़ और पहाड़ियों को, ये लाश से भरी हुई तराइयों को, ये जहां पर मौत की वादियां हो, जहां पर मारे हुए डले हुए हो, खुदा बाप खड़ा हो, और जब उसकी आत्मा बोले तो उसमें जान आ जाए, तब उसमें जिंदगी आ जाए। कि लिखा हुआ है, मैं वृक्षों में फल और खेत की उपज को बढ़ाऊंगा। डोंट वरी, चिंता मत करो मेरे लोगों, खुदा के लोगों, चिंता मत करो। खुदा बाप है, मौजूद है, और वो कुदरत रखता है आपकी मृतक जिंदगी के अंदर जीवन का संचार करने की। लिखा हुआ है इज़ीकियल नबी की पुस्तक के अगले अध्याय को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, वो मुझे एक तराई में ले गया जहां पर हड्डियां हड्डियां पड़ी हुई थी, सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो खुदा ने उससे पूछा, तू क्या देख रहा? कहले सूखी हड्डी देख रहे हैं। कहां ले आए? कब्रिस्तान के अंदर सारी कब्रें खोद डाली, उसमें सूखी सूखी हड्डियां निकाल दी, कोई 100 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी। खुदा बाप ने कहा, इन सूखी हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी कर। ऐ सूखी हड्डियों, जीवित हो जाओ, मैं तुम पर नसें डालूंगा, मैं तुम पर मांस चढ़ाऊंगा, मैं तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम जीवित प्राणी हो जाओगे, और तब मैं तुमको तुम्हारे अंदर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से श्वास फूंक दूंगा, फिर से जीवित हो जाओगे। खुदा के लोगों, आपसे खुदा बहुत प्यार करता है। He want to restore you। वो आपको पुनर्जीवित, पुनर्गठित, क्या कहना चाहिए, तेजस्वी बनाना चाहता है, जलाली बनाना चाहता है, जैसे उसने बागे अदन में आदम को बनाया था। जैसे बागे अदन को बनाया था, आदम को छोड़िए, बागे अदन को बनाया था। बागे अदन बिगड़ गया, बागे अंदर खराब हो गया, बागे अदन को आदम ने श्रापित करार करवा दिया। लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा और तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। आखिरी पद पढ़ रहा हूं, 35वां पद। और लोग कहा करेंगे, क्या? ध्यान देके सुनिए, आखिरी पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। और लोग कहा करेंगे, जब ये देश जो उजाड़ था, खुदा बाप जब करता, जब रेस्टोर करता है, कैसे करता है? थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म नहीं दिखाता, इधर से टिक्कुल लगाओ, इधर जोड़ दो, इधर चिपका दो। हम लोग ऐसे ही जोड़ते हैं चीजों को, एक तार कट गया तो उसको ऐंठ आंठ के ऊपर टेप लगा दिया, है ना, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। लेकिन यहां इतनी शानदार बात लिखी, और लोग कहा करेंगे, देश जो उजाड़ था सो अदन की बारी सा हो गया। अदन की बारी, अदन की बारी बनाएगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के शहर में निवास करने वाले लोगों, सय्योन में निवास करने वाले लोगों, कलीसिया से जुड़े हुए लोगों, तुमसे आज कह रहा खुदा बाप, तुमने चीजों को बिगाड़ दिया, तुमने चीजों को खराब कर दिया, तुमने इस अदन की बारी का नाश कर दिया, ये वीरान बना दिया। लेकिन फिर खुदा जब रेस्टोर करेगा, फिर खुदा बनाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जमाना आपके खिलाफ हो जाए, लोग आपके खिलाफ हो जाएं, प्रशासन और शासन आपके खिलाफ हो जाए, पुलिस आपके घर में आ जाए, याद रखिएगा, अब निराश होने का समय खत्म होना चाहता है। अब अफसोसनाक समय खत्म होना चाहता है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। लोग आज चंचल हैं, विचलित हैं, अपने अंदर सताए हुए से, लुटे हुए से महसूस कर रहे हैं।
कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। लेकिन मैं आपसे इस उजड़े हुए मौसम में कहना चाहता हूं, ये उजाड़ खत्म हो रहा है, ये बर्बादी खत्म हुआ चाहती है, क्योंकि खुदा ने आसमान से देख लिया है वो सारे शहरों को जिनमें खुदा के लोग निवास करते हैं, उनको अदन की बारी बना देना चाहता है। अदन की बारी, चैन की जगह, जिंदगी की जगह, जहां से नदी बहती है 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, और जहां जहां जाती है वहां जीवन होता है, वहां वहां सोना उग जाता है। तुम जहां जहां जाओगे, हम जहां जहां जाएंगे, जिंदगी बांटेंगे, अदन की बारी में रखेगा खुदा बाप। He has decided it. He has decided it. अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, सो जो नगर, क्या लिखा है, जो नगर खंडहर और उजाड़, बर्बाद, कुछ नहीं। ईसाइयों में है क्या? कुछ है? कोई हकीकत है? इनको तो जब चाहो चुटकी में मसल दो। खंडहर है ना, उजाड़ हो गए ना, खुदा बाप सब चीजों को बदल देने की कुदरत रखता है। सब चीजों को, सब चीजों को, कहिए सब चीजों को। वो आपकी चीज को, आपकी परिस्थिति को, आपके देश को, आपके मोहल्ले को, आपके परिवार को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। He has power to revive each and everything. Everything. Whatever you have lost, definitely you are going to gain it one day. एक दिन तुम प्राप्त करने जा रहे हो, और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। खुदा बाप, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, वो दिन दूर नहीं। खुदा के लोगों, होश में आ जाओ, उसकी तैयारी करो। जब देखो निशानात, भाइयों सब जग जाओ, और कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। आधी रात अब हो चुकी, और है आवाज वो आ गया। छोड़ दो अब सुस्ती, और छोड़ दो अब सुस्ती। कमर अपनी कसकर करो इस्तिकबाल, करो इस्तिकबाल। खुदा के लोगों, खौफजदा लोगों, दहशत में आए हुए लोगों, बीमारियों से सताए हुए लोगों, बर्बादी से सताए हुए लोगों, लोगों की अंगुशनाई का शिकार लोगों, पुलिस की ताड़ना से व्यथित लोगों, तुमसे कह रहा खुदा, खुदा तुमको अदन की बारी बनाएगा, जहां पर ना रोना है ना दांतों का पीसना है, जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। लिखा है, जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए, वो गढ़ वाले और बसाए गए हैं। गढ़ वाले, यीशु यहोवा परमेश्वर गढ़ है। वो हमारा, क्या कहते हैं, वो मेरा शरण स्थान। आए खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। आए परमेश्वर, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। इस दुख भरे संसार के अंदर, जबकि चारों तरफ पीड़ाओं का बोलबाला है, समस्याओं का बोलबाला है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमारी नजात कहां है। नजात तो खुदावंद यीशु मसीह से है, उद्धार तो खुदावंद यीशु मसीह से है। और वो उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह अपने तख्त पर खड़ा है, ताकि हमको बचा ले, ताकि अपनी कौम को बचा ले, ताकि जो अंकुश नुमाई के शिकार हैं, जो जोर और जबरदस्ती के शिकार हैं, जो आक्रमण के शिकार हैं, जो आग के शिकार हैं, उनको बचा ले। लॉर्ड, वी से लाउडली, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। हम अपने दिल की गहराई से तुझे प्यार करते हैं यीशु। खुदावंद हमारी सुन ले, सबकी सुन ले। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए कह रहा हूं, खुदा बाप यीशु मसीह, तू उनकी नजात बन जा। तू उनको अदन की वाटिका में ले आ, जिसको तूने संभाला है, जो तेरी सुरक्षा में है। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।